डेमो क्लास आप 7 दिन का करिए और 7 दिन में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरा अच्छा होने वाला है, तभी एडमिशन ले, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। भेड़िया धसान की तरफ प्लीज़ एडमिशन ना ले, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, और जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो इन फ्यूचर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिएगा, इवन यूपीएससी बीपीएससी जो भी, तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 मेथड्स हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और उसका ये परिणाम होता है कि जो मैट्रिक में बच्चे मेरे पास 200 220 ऐसे करके लेके आते हैं, वो सीधे यहाँ पे 350 400 नंबर। क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होते, शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। 2025 का मार्क्स जो था वो पूरे घोड़ासान में टॉपर में था, 439। जो नीतीश कुमार लड़का है पड़िया का, उसने लाया था 439, जो पूरे घोड़ासान में पूरे प्रखंड में नंबर 1 पे हम लोग थे। इस बार भी हम लोग नंबर 1 पे। यहाँ यही है कि सर एंट्री क्वेश्चन भी रखते हैं, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं, कुछ भी दिक्कत होता है तो बताते भी, फिर बहुत अच्छा से डिवीज़न भी करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा। इस वक्त हमारी मौजूदगी घोड़ासहान में है और घोड़ासहान के एजुकेशन पावर पॉइंट कोचिंग संस्थान में है। कहा गया है कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। इस कोचिंग के ऑनर मेरे साथ मौजूद है फारूक सर, और फारूक सर के बारे में बताएं तो फारूक सर बहुत एक योग्य शिक्षक हैं, क्योंकि जो है यूपीएससी के तैयारी में जो है बहुत ही एक होनहार छात्र रहे हैं, और इनका परफॉर्मेंस जो है इस बार घोड़ासहान में एकदम नंबर 1 पर है। कोचिंग की बच्चियाँ और बच्चे बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस की है, और इस बार जो है के रिजल्ट में बच्चे से अधिक बच्चियाँ जो है बाजी मारी है। आप इसे बता रहे थे कि 10th के एग्ज़ाम में जो बच्चे बहुत कम नंबर लाए थे, वो बच्चे आपके पास 11th 12th में कोचिंग किया और बहुत ही बेहतर किया है। रटाते हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, लर्निंग जो होता है वह सिर्फ रटवा के आप लर्न नहीं करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चा जो आता है तो बच्चा को पिक पॉइंट को पकड़ा जाता है कि वो किस तरह सीखेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, जैसे कि माउंटेन बनाना है, माउंटेन पढ़ाना है, तो माउंटेन को हम लोग क्लास में बना के और बताते हैं कि कोई भी माउंटेन हिमालय कैसे बनता है, पूरा क्लास में प्रैक्टिकल करा के हम लोग दिखाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको सीख लेता है, और वही अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है उसके रिगार्डिंग, तो उसको थोड़ा सा भी सस्पिशन नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव सीधे वो उड़ा देता है। हाँ, तो हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होता है कि देखिए, स्ट्रैटेजी ये होता है कि उसको याद भी कराना है, रटवाना भी है, समझाना भी है, और प्रैक्टिकल भी करवाना है। तो 4-5 मेथड्स हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और उसका ये परिणाम होता है कि जो मैट्रिक में बच्चे मेरे पास 200 220 ऐसे करके लेके आते हैं, वो सीधे यहाँ पे 350 400 नंबर लेके आते हैं। फारूक सर से बहुत कुछ उम्मीद था हमें, मेरे मित्र भी हैं, और ये मुझे उम्मीद था कि जो है IAS बन के आएंगे, IPS बन करके आएंगे। कोई बात नहीं, IPS तो नहीं बने, IAS तो नहीं बने, मगर बनाने की काबिलियत जो है रखते हैं। क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होते, शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। तो जिस पेशे में आए हैं, आप IAS तो नहीं बने, आप IAS बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ तो दुख तो हुआ, लेकिन अब उस दुख को लॉन्ग टाइम तक या परमानेंट लेकर चलना भी उचित नहीं है। इस बच्चों को पढ़ाना जो सीखे हम लोग दिल्ली में रह के सीखे हैं, तो बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें अच्छा फील होता है। हम सोचते हैं कि जो नॉलेज हमको दिल्ली में रहकर मिला है, उस नॉलेज को हम यहीं पर डिलीवर करें घोड़ासहान में बच्चों के सामने। और 11th 12th में हम उन सब कंसेप्ट को सिखाते हैं जो बच्चा सब दिल्ली जाता है तो मुखर्जी नगर में सीखता है, वो हम 11th 12th में कोशिश करते हैं उसका 60-70% भाग हम सिखा देते हैं जी। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब फ्रस्ट्रेशन में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब कोशिश है हमारी कि भाई बच्चा को सिखाइए और इसमें इंजॉय कीजिए, और इस बच्चों को ही, जैसे कि मैं नहीं कर पाया तो हाँ, इतना क्षमता है कि बहुत सारे बच्चों को मैं करवा सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ पोडियम भी रखे हुए हैं जी, तो पढ़ाई के साथ लेक्चर क्लास भी कराते हैं क्या? पढ़ाई के साथ लेक्चर क्लास का प्लानिंग है, अभी नहीं करा रहे हैं जी, प्लानिंग है उसका। तो आपके कोचिंग में जो है सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है अभी? देखिए, हम लोग का ये दूसरा बार रिजल्ट आया है। फर्स्ट बार हम लोग पिछले बैच जस्ट 2025 का मार्क्स जो था वो पूरे घोड़ासान में टॉपर में था, 439। जो नीतीश कुमार लड़का है पड़िया का, उसने लाया था 439, जो पूरे घोड़ासान में पूरे प्रखंड में नंबर 1 पे हम लोग थे। इस बार भी हम लोग नंबर 1 पे हैं,
51 आरती कुमारी लेकर आई है। और फिर इस बार भी नंबर, अगला बार हम लोग का टारगेट है कि बिहार टॉपर के तरफ बच्चों को इतना मेहनत किया जाए, इस तरह से सिखाया जाए कि बिहार टॉपर की तरफ हम लोग उसको बच्चा को लेकर जाए। चलिए, बहुत खूब। क्या नाम हुआ? पारुल कुमारी। कितना नंबर है? 325। 10th में कितना था? 292। कुछ अच्छा हुआ है? कितना नंबर है? 382। चलिए, आपका? 398। 398। 10th में कितना था? 277। तो यहाँ नंबर बढ़ा है। जी जी। तो जहाँ आप कोचिंग कर रही थी उसके तुलना में वहाँ बेहतर था कि यहाँ बेहतर है? यहाँ बेहतर है। यहाँ बेहतर है। ये क्या बनना है? अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन अब कब सोचेगी? लगना है। तो कब सोचेगी? सोचेंगे कब? अभी घर जाएंगे तो मेरा फ्री माइंड रहेगा तो। चलिए, सोचते रहो तुम। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। कितना नंबर आपका? 451। 451 नंबर है, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर आप ही के कोचिंग में है। क्या तैयारी है, क्या बनना है? पर्सनल रखना चाहेंगे हम इसको, नहीं बताएंगे मतलब। अच्छा, नहीं बताएंगे। जी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी। कितना नंबर है? 392। यहाँ यही है कि सर एंट्री क्वेश्चन भी रखते हैं, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं, कुछ भी दिक्कत होता है तो बताते भी है, फिर बहुत अच्छा से डिवीज़न भी करवाते हैं। जी। डांटते नहीं है? डांटते भी है, गलत काम करेंगे तो डांटेंगे ही। मारते कि नहीं? अब एक बार भी सर से नहीं पिटा है। मुलाकात तो उस मोड़ पर नहीं हुई, अफसोस नहीं इस बात का कि बस IAS और IPS पैदा करे, उसे और खुशी मिलेगी हम लोगों जी, को। बिल्कुल। तो आगे जो है आपसे उम्मीद यही करेंगे कि इससे और बेहतर जो है क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना जहाँ तक ये मेरा मैसेज जा रहा है, आप अपने बच्चों को अगर एजुकेट करना चाहते हैं तो कभी भी भेड़िया का जो कतार होता है उसके तरफ अपने बच्चों को ना भेजें। आप अपने बच्चों को पहले ये गाइड करें, सब कोई को मैं मेरा सजेशन है कि 3, 4, 5 कोचिंग जो घोड़ासवान में बेहतर है, चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, उसको वहाँ भेजिए और उस बच्चा को कहिए कम से कम 1 हफ्ता क्लास करे और जो बेटर कोचिंग लगे वहाँ पढ़ने के लिए। सीधे ये नहीं कि वहाँ बहुत भीड़ है, 200 बच्चे पढ़ते हैं, 300 बच्चे पढ़ते हैं, जाके सीधे एडमिशन ले लेना है। भीड़ के हिस्सा ना बने। हाँ, जो कोचिंग, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरी वीडियो जा रहा है या मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास आना है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास आइए, अगर मेरा कोचिंग बेटर लग रहा है सबसे तो यहाँ पे एडमिशन कराइए, नहीं लग रहा है तो इसको तुरंत छोड़िए। डेमो क्लास भी कर सकते हैं। हाँ, डेमो क्लास आप 7 दिन का करिए और 7 दिन में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरा अच्छा होने वाला है, तभी एडमिशन ले, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। भेड़िया धसान की तरफ प्लीज़ एडमिशन ना ले, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा और जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो इन फ्यूचर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिएगा, इवन UPSC BPSC जो भी, तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीधे भेड़िया धसान गए कि मेरा दोस्त वहाँ पढ़ता है मैं भी वहाँ पे पढ़ूंगा, तो इसमें क्या होगा कि जब फिर आप पटना या दिल्ली जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सलाह है, ये मेरा सजेशन है इस प्रखंड के ग्रामवासियों को, शहर वासियों को, उनके गार्जियनों को कि इसमें हाँ बच्चे को भी कि कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो 3-4 जगह पढ़ के ट्राई करके अब तब एडमिशन लें, ऐसे एडमिशन ना लें। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप डेमो क्लास करें, आपको जो बेहतर लगता है वही करें। ये नहीं करें कि हम ही सबसे बेहतर है, हमसे बेहतर कोई हो सकता है, मगर डेमो क्लास करें, आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पढ़े, वरना आप कहीं भी पढ़े। इस रिजल्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।